हेलो दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का इंटरेस्ट है और आपको बाय मिस्टेक या फिर किसी भी वजह से दीप डायमंड का स्टॉक जो है आपको आंखों के सामने आया है। हो सकता है आपको यूट्यूब में ऐड के थ्रू भी आपने इस स्टॉक को देखा होगा, लेकिन क्या स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं, अभी हम इसमें एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि इसमें अभी सही टाइम है या फिर नहीं। तो अगर हम बात करें तो इसका एक साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर ये इसका जर्नी जो हुआ है, अगर हम साल की 2022 की स्टार्टिंग की बात करें तो वो इसका स्टार्टिंग प्राइस 1 रुपया के आसपास था। ठीक है, अब 1 रुपया के प्राइस से इसने हाई जो लगाया है वो आप देख सकते हैं 27 रुपया से भी ज़्यादा है। यानी कि 1 रुपया का 27 रुपया हुआ है एक साल के अंदर ही। यानी कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपया डालते तो 27 लाख रुपया इस स्टॉक में बन गया होता। भाई बम्पर जैकपॉट लग गया होता। लेकिन क्या अभी इस स्टॉक में पैसा डालना सही रहेगा? भाई मेरे को पूछोगे तो मैं तो इसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये स्टॉक को जो है टोटली मैनिपुलेट किया जा रहा है। टोटली मैनिपुलेट करके ही इस स्टॉक को ऊपर ले जाया जा रहा है। और अभी आपको बता दें कि यूट्यूब में एड्स देखने को मिल रहा है। एड्स तभी दिखाए जाते हैं भाई यूट्यूब में किसी स्टॉक के बारे में जिसमें मैनिपुलेशन किया जा रहा है, उसके स्टॉक के बारे में तभी दिखाया जाता है वो हाईएस्ट प्राइस पे होता है। इस प्राइस के बीच जो है इसका बिल्कुल भी एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसका वजह यही है जो यहाँ पर जो इस स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर खुद के बीच में जो है स्टॉक रोटेशन कर रहे हैं, जिसके वजह से इसका प्राइस जो है बढ़ रहा है। लेकिन अब ऐसा प्राइस आ गया है जहाँ पर हमारे जैसे नए इन्वेस्टर्स को जो है फंसा के पैसा कमाया जाए। बिगिनर्स जो अभी स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, स्टॉक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वही लोग इस स्टॉक को खरीदते हैं, बाय करते हैं और भयंकर लॉस करके निकल जाते हैं। भाई ये आपको लग रहा होगा 27 रुपया का तो स्टॉक है, जाएगा जो भी कितना ही जाएगा, लेकिन आप उस हिसाब से आप क्वांटिटी भी तो ज़्यादा लेते हो ना भाई। 27 रुपया का स्टॉक है, अगर आप में हो सकता है 10,000 20,000 1 लाख भी इन्वेस्ट किया होगा, जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइस को आप देख रहे हो, छोटा प्राइस है डेफिनेटली, लेकिन ये 27 रुपया का जो है 7 रुपया में आने के लिए भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, जिससे आपका पूरा का पूरा पैसा इस स्टॉक में लॉस होने का चांसेस रहता है। आपको बता दूं कि जब कोई स्टॉक नीचे आता है, इस तरह के स्टॉक देखिए, यही वाला स्टॉक में आपको दिखा देता हूँ, वेट। सो यहाँ पर अगर हम 3 मंथ के डाटा देखेंगे तो यहाँ पर जो डाउनफॉल आया था वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लोअर सर्किट के साथ आया है। लोअर सर्किट मतलब आप समझ लीजिए, जब लोअर सर्किट लगता है तो उस वक्त आप सेल नहीं कर सकते। यानी कि जो 27 रुपया के प्राइस में जिसने भी खरीदा होगा उसको 16 रुपया तक आने से पहले वो सेल नहीं कर पा रहा था। यानी कि जो 27 रुपया में 1 लाख रुपया डाल दिया, पर सपोज समझ लीजिए 1 लाख रुपया डाल दिया, अब उसको मिला है प्राइस 16 रुपया। 16 रुपया के आसपास आने के बाद जो है यहाँ पर वो सेल कर सकता था, लेकिन आप उसका समझ सकते हैं ऑलमोस्ट जो है 50% जो है 45% उसका लॉस हो गया। 45% लॉस मतलब 1 लाख रुपया अगर डाला है तो उसमें 45 के जो है इसमें लॉस हो गया और 55 के ही जो है उसका सेविंग बचा है। यानी कि उस स्टॉक में कुछ ही दिनों के अंदर ही कितना बड़ा लॉस करवाया आपने इसको देखा है। सो ऐसे स्टॉक्स के दूर रहिए। जो पेनी स्टॉक होते हैं, जो छोटे होते हैं, 1-2 रुपया का पेनी स्टॉक ऐसा, या फिर ये 27 रुपया का है, 19 रुपया का है, अभी तो प्रेजेंटली 19 रुपया पे चल रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को जो है अवॉइड ही करें, जिससे आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लेयर बनना है स्टॉक मार्केट में तो आपको जो है ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।